पीहू और अंशय घर पहुंच जाते हैं। पीहू गाड़ी से उतरकर सीधा घर के अंदर चली जाती है। वो अभी भी गुस्से में ही होती है। अंशय उसे घर के अंदर जाता देख अपने आप से कहता है, इसे क्या हुआ? फिर वो अपना सर झटक कर कहता है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। इतना कहकर वो अपना सर झटक कर घर की तरफ बढ़ जाता है। सुहासी जी पीहू को देखकर कहती है, अरे बेटा आ गई। पीहू मुस्कुराते हुए हाँ आंटी कहती है। फिर पीहू कहती है, अच्छा आंटी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सुहासी जी, हाँ जा फ्रेश होकर आ जा। पीहू हाँ में सर हिलाकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही दादी सुहासी जी के पास आकर कहती है, अरे आज ये चहकती चिड़िया इतनी शांत कैसे है? सुहासी जी दादी को देखते हुए कहती है, अरे मांझी थक गई होंगी और क्या। दादी भी हाँ में सर हिला देती है। अंशय घर में आता हुआ उन दोनों की बातें सुन लेता है। फिर वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही पीहू जब कमरे में पहुंचती है तो कृषा उसे देखकर कहती है, पीहू कहाँ थी तू? मैंने तुझे कॉल भी किया था। पीहू अपना फोन देखते हुए कहती है, सॉरी वो साइलेंट था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर कहती है, क्यों कुछ काम था क्या? कृषा, क्यों मैं ऐसे ही कॉल नहीं कर सकती? क्या काम हो तब ही करूं? यह जरूरी है क्या? पीहू गंभीर होकर, अरे ऐसा कब कहा मैंने? कृषा, अरे अरे मैं मजाक कर रही हूँ। पीहू कुछ नहीं कहती है और अपना सर न में हिलाकर कहती है, अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कृषा, हाँ आजा मैं नीचे ही जा रही हूँ, तू भी नीचे ही आ जाना। पीहू हाँ कहकर अलमारी में से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो सबके साथ डिनर कर लेती है। पीहू कृषा के साथ ऊपर टेरेस पर चली जाती है। पीहू और कृषा टेरेस पर बैठे होते हैं। कृषा पीहू से, तुझे क्या हुआ है? आज तेरा मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पीहू, कुछ नहीं बस कुछ सोच रही थी। कृषा, क्या? पीहू, वो मैं ये सोच रही थी कि तभी कृषा के फोन पर किसी का कॉल आता है। कृषा अननोन नंबर देखकर कहती है, ये किसका नंबर है? पीहू, उठाएंगी तब पता चलेगा ना। अब नंबर को घुरने से तो पता चलेगा नहीं कि किसका है। कृषा हाँ कहकर फोन उठा लेती है और हेलो कहती है। तभी सामने से बोला जाता, हेलो बाबू मैं चमनलाल बोल रहा हूँ। उसका बस नाम सुनते ही कृषा को हंसी आ जाती है। तभी पीहू उसके हाथ से फोन लेकर लाउड स्पीकर पर कर देती है और कृषा की तरफ इशारा कर कहती है, बोल। कृषा भी हंसते हुए इशारे से ही कहती है, मैं नहीं करूंगी बात, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। पीहू मन में कहती है, ऐसा भी क्या जोक मार दिया यार जो यह इतना हंस रही है। फिर उसने फोन पर हेलो कहा तो सामने से आवाज आई, बाबू तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? पीहू ये सुनकर कहती है, नहीं आ रही है, बोलो बोलो। चमनलाल, हाँ, कितनी प्यारी आवाज है मेरे बाबू की। कृषा ये सुन हंस रही थी। वही पीहू ये सुन बोली, ओ बाबू। चमनलाल, अरे तुम ही तो हो मेरी बाबू, हम पिछले मेले में मिले थे ना, फिर तुमसे बातें की थी, याद नहीं क्या प्रियतमा? पीहू चौंक कर कहती है, प्रियतमा? कौन प्रियतमा? चमनलाल, अरे तुम्हारा नाम है ना प्रियतमा? पीहू, अच्छा, मेरा नाम है क्या? चमनलाल, तुम्हें अपना नाम याद नहीं प्रियतमा? पीहू, नहीं याद है ना मुझे, पर क्या है ना आज खाना नहीं खाया तो भूल गई थी। चमनलाल तुतलाता हुआ बोला, क्यों मेरे बाबू ने खाना क्यों नहीं खाया? उसकी यह बात सुन कृषा जो अब तक धीरे धीरे हंस रही थी अब जोर से हंस पड़ी। पीहू उसे ऐसे हंसता देख उसे घूरने लगी तो उसने अपनी हंसी कंट्रोल की। पीहू, है, पर ये तुम ऐसे तोतले क्यों बन गए? चमनलाल, मैं कहा तोतला बना बाबू। पीहू मन में, यह इसका शोना बाबू कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। इसके तोतले बोलने के चक्कर में कहीं मैं तोतली ना हो जाऊं। ऊपर से यह कृषा हंसती जा रही है। आप पीहू फोन पर कहती है, हाँ हाँ तुम थोड़ी तोतले बने, वो तो मैंने यूं ही बोल दिया। अच्छा सुनो। चमनलाल, प्यार से सुनाओ मेरी प्रियतमा। पीहू, वो मुझे कहना था। चमनलाल, हाँ हाँ, क्या कहना था? पीहू, वो मुझे ये कहना था। चमनलाल, हाँ हाँ, बोलो ना प्रियतमा क्या कहना था? पीहू एकदम से, अबे बोलने तो दे। कृषा की फिर एकदम से हंसी छूट जाती है। चमनलाल पीहू की एकदम कड़की भरी आवाज सुनकर कहता है, अरे प्रियतमा ये क्या कह रही हो तुम? पीहू अपने आप को शांत करते हुए कहती है, मैं ये कह रही थी कि मैं है ना आपसे नहीं चुनीलाल से प्यार करती हूँ। चमनलाल, क्या यह नहीं हो सकता है? कैसे हुआ ये? कब हुआ? प्रियतमा तुमने तो वादे मुझसे किए और उससे प्यार
मैं उस चूनीलाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखना तुम समझता क्या है वो खुद को। मेरी ही क्लास में होकर तुमसे प्यार कैसे कर सकता है वो। देखना कल तो मैं उसको मारूंगा, तुम देखना। उस चूनीलाल की इतनी हिम्मत। यह बात वो इतने गुस्से में और फनी वे में बोला कि कृषा को और हंसी आ रही थी। उस हंसी को सुन चमनलाल बोला, प्रियतमा तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है मेरी बातों पर। पीहू कृषा को चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, हंसी नहीं आ रही, वो बस एक बिल्ली थी यहाँ, उसे भगा रही थी। चमनलाल, अच्छा तब सही है। वैसे मैं कल स्कूल में देखता हूँ उस चुनीलाल को तो। पीहू मन में पहले क्लास बोला, ये स्कूल में टीचर है क्या। इस बार तो कृषा भी हंसते हुए चुप होकर पीहू को देखने लगी। तभी पीहू ने फोन पर कहा, स्कूल में देखोगे मतलब। चमनलाल, अरे इंटरवल में उस चुनीलाल को मजा चखाऊंगा अपनी गैंग के को साथ लेकर। पीहू गैंग का नाम सुनकर कृषा को देखने लगी तो कृषा ने उसे इशारे से बोली, पूछ उसे। तब पीहू ने पूछा, उससे की गैंग मतलब। चमनलाल, अरे वही अपनी 9th क्लास के बच्चे, पप्पू, नीकू, राजू, हम सब जाएंगे तो यूं ही डर जाएगा वो। पीहू उसकी बात सुन चौंक जाती है और बोलती है, मतलब तुम स्कूल में हो। चमनलाल, तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। अरे तुम 8th में हो और मैं 9th में और हूँ, और वो चूनीलाल भी तो मेरे क्लास में ही है। उसकी यह बात सुन कृषा और पीहू दोनों ही चौंक जाते हैं। पीहू अपना फोन म्यूट कर देती है और चमनलाल की बस हेलो हेलो आवाज आ रही होती है। कृषा पीहू की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो बच्चा है। पीहू, हाँ वो भी 9th का है। कृषा, अभी से ऐसी बातें। पीहू, गुर कलयुग है यार। पहले रुक, अभी बताती हूँ इसको मैं। इतना कहकर वो फोन वापस अनम्यूट करती है। वैसे ही चमनलाल कहता है, क्या हुआ प्रियतमा। पीहू गुस्से में, प्रियतमा रुक कराऊं तेरी प्रियतमा। चमनलाल, हेलो, ये तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। पीहू, मेरी छोड़, तू सुन, अभी ठीक से होगा नहीं है और लव सब के चक्कर में पड़ना है तुझे। मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं। तेरा बाबू जैसे तू आया नहीं उससे पहले तो भूखा मरता होगा है ना। चमनलाल, तुम ठीक हो ना। पीहू, ठीक, रुक मैं कराऊं। तेरी मम्मी के नंबर दे, अभी बात करती हूँ कि आपका बेटा स्कूल नहीं सोना बाबू करने जाता है। नंबर दे मम्मी के। नहीं रुक, मम्मी के नहीं, पापा के दे। जब पापा तेरे तुझे इतनी बाबू सोना करते देखेंगे ना, जो 2-3 तेरे लगाएंगे ना बेटा, फिर यह बाबू सोना करना भूल जाएगा। और क्या कहा था तूने, तेरी गैंग से पिटाई करवाओगा। उनके भी फोन नंबर दे, रुक अभी बताती हूँ तुझे तो मैं। चमनलाल पीहू की यह बातें सुन गिड़गिड़ाते हुए कहता, नहीं नहीं, मत करना फोन। फिर डरते डरते पूछता है, आपका कौन है। पीहू उसकी बात सुनकर कहती, तेरी उसी बाबू सोना की माँ, रोक अभी तू। चमनलाल गिड़गिड़ाते हुए, सॉरी सॉरी आंटी जी, अब से मैं कुछ नहीं करूंगा, गॉड प्रॉमिस। अब तो आपकी बेटी को देखूंगा भी नहीं, उसे क्या किसी से भी बात नहीं करूंगा, सॉरी सॉरी कहते हुए उसने फोन काट दिया। जब फोन कट गया तो पीहू उस फोन को देखते हुए कहती, रुक चमनलाल, तेरी तो मैं अभी बताती हूँ। कृषा उसे रोकते हुए कहती है, अब मत कर फोन। पीहू, क्यों। कृषा हंसते हुए कहती है, बेचारा अभी बच्चा वैसे ही खौफ में आ गया होगा कि गर्लफ्रेंड की जगह उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। उसके तो यही हाथ पैर कांप रहे होंगे। अब तो मुझे उसकी हालत इमेजिन कर हंसी आ रही है। एक तो तुम पूरी फॉर्म में आ गई और उसको क्या डांट लगाई, और उसकी वो आवाज सुनी, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। पीहू ने कुछ नहीं कहा, फिर उसकी तरफ देखा तो दोनों ही एक दूसरे को देख अब हंसने लगी। पीहू, हाँ यार, उसकी हालत अब सोचकर मुझे भी हंसी आ रही है। कहाँ तो वो गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था, कहाँ मैंने उसे डरा दिया। कृषा हंसते हुए, बेचारा रात में नींद में भी तू ही आएगी। पीहू हंसते हुए, हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है। वैसे यार आजकल के बच्चे तो खतरनाक हो रखे हैं। कृषा, हाँ, कितने आगे है देखा अभी तूने। चमनलाल और प्रियतमा की लव स्टोरी, इतना कह वह हंसने लगी। पीहू, हाँ यार, जब मैं इनकी जितनी थी ना, तब 5 स्टैंडर्ड में मुझे तो पेंसिल से आज़ादी मिल गई और अब मैं पेन से काम करूंगी, इसमें ही इतनी खुश थी और इन्हें देखो। कृषा, हाँ सच में उस टाइम तो कुछ ख्याल ही नहीं आते। उस वक्त यही होता कि इंटरवल में सबके टिफिन में से आज क्या नया निकलेगा, वो देखना कि किसकी मम्मी ने क्या बनाया है आज। पीहू, और नहीं तो क्या, प्यार में क्या करती थी पता है, इंटरवल में तो खाना ना खाकर जब क्लास के बीच में ही खाना स्टार्ट कर देती थी। कृषा,
मतलब भुक्कड़ थी। पीहू, थोड़ी सी, एक बार तो सर को भी सुगंध आ गई तो पकड़ी गई। कृषा, फिर क्या हुआ? पीहू, होना क्या था, सर के साथ शेयर किया अपना टिफिन और क्या? कृषा, सही है। पीहू, वो स्कूल डेज होते ही बड़े प्यारे हैं और उतने ही खास होते हैं। कृषा, हाँ, उनमें सबसे खास पल जो होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते हैं, हम कहीं भी जाएं वो हमारे साथ रहते हैं, जब उन्हें याद करते हैं तो हमारे फेस पर हमेशा एक प्यारी स्माइल जरूर छोड़ जाते हैं। पीहू, हाँ, यही तो इन पलों खासियत है जो भुलाए नहीं जाते हैं कभी। कृषा, हम। पीहू, वैसे मुझे अभी भी हंसी आ रही है उस चमनलाल की हालत इमेजिन कर करके। इतना कह वह हंसने लगती है। कृषा हंसते हुए कहती, काश मैं वहां होती तो लाइव देखती, कितना मजा आता। इतना कहकर वह हंसने लगती है। दोनों उस फोन वाले के मजे लेते हुए खूब हंसती है। कृषा हंसते हुए, मजा आ गया आज तो। पीहू भी हंस रही होती हो। तभी कृषा के फोन पर फिर किसी का कॉल आता है। पीहू हंसते हुए, क्यों का है, उस रॉन्ग नंबर वाले का है क्या फिर? कृषा फोन स्क्रीन पर नाम देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, पीहू नीरव का कॉल है, मैं अभी आई। पीहू मुस्कुराकर हाँ कह देती है। कृषा फोन उठाकर बात करते हुए नीचे चली जाती है अपने कमरे की तरफ। पीहू टेरेस पर अकेले बैठे होती है। पीहू आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, ले पीहू ये तू निकल ली। तभी पीहू के पास रूहानी जी का फोन आता है। पीहू फोन उठाकर, हाँ माँ। रूहानी जी, माँ की बच्ची, सुबह से एक बार भी फोन नहीं किया, तूने कहाँ बिजी थी तू ऐसी? पीहू, अरे माँ काम में बिजी थी तो फोन ही नहीं कर पाई। रोहिणी जी, अच्छा, और बता कैसे है और क्या कर रही है? खाना खाया तूने? और तू ऑफिस के काम में बिजी थी तो लंच तो टाइम पर किया ना तूने? पीहू, अरे अरे माँ, बस और कितने सवाल करोगे, पहले मुझे एक का तो जवाब देने दो। आप तो चल पड़ी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस लेकर, अपनी सवालों की बाढ़ लगा दी। मुझे भी तू कुछ बोलने दो, मतलब सही है आपका भी। खुद ही बोलते जाओ, अगले वाले को तो मौका भी नहीं देते हो बोलने का। तभी रवि जी रोहिणी जी के हाथ में से फोन लेकर वीडियो कॉल कर देते हैं। पीहू भी फटाफट से वीडियो कॉल उठा देती है। रवि जी हंसते हुए, क्या करे पीहू, तेरी माँ है ना, तुझे भी ऐसे ही बोलने की आदत है ना, वो इससे ही आई है। रोहिणी जी मुंह बनाकर कर कहती है, लो कर बुराया दोनों बाप बेटी मिलकर। पीहू हंसते हुए, अरे मेरी मधुबाला रूठ गई। अरे पापा मनाओ मेरी मधुबाला को। रवि जी हंसते हुए, रुक देता हूँ अभी फोन तेरी मधुबाला को। इतना कहकर वो फोन रोहिणी जी के पास ले जाते हैं। रोहिणी जी सोफे से उठकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। रवि जी फिर फोन उनके पास ले आते हैं। वो कब से ऐसे ही कई बार फोन लेकर रोहिणी जी के पीछे पीछे ले जाते हैं, पर रोहिणी जी भी बार बार मुंह मोड़ लेती। पीहू कब से ये देखकर हंस रही थी, वो ऐसे ही हंस रही होती है कि तभी उसी वक्त अंशय भी टेरिस पर आता है। अंशय पीहू को हंसता देखने लग जाता है। पीहू को तो होश ही नहीं होता है अंशय के ऊपर आने का, वह तो फोन पर ही बिजी होती है। अंशय उसे बातें करता देख एक साइड खड़ा हो जाता है और उसे देखने लग जाता है। पीहू हंसते हुए, क्या हुआ पापा, मधुबाला नहीं मानी? रवि जी ना में सर हिला देते हैं और कहते हैं, अब तू ही मना। पीहू हंसते हुए, मैं क्यों मनाऊं भला? आपने नाराज किया, आप ही मनाओ। रवि जी, वाह बेटा जी, मैंने किया ये सब? तू भी शामिल थी, भूल मत। पीहू हंसते हुए, वाह जी वाह। नाराज करो आप और मैं मनाऊं। मैं क्यों मनाऊं भला, मैं तो नहीं मना रही। रवि जी गंभीरता से, बेटा जी गलत बात है ये, रुकिए आप भी, आपका भी वक्त आएगा तब बताऊंगा मैं। पीहू हंसते हुए रुक जाती है और कहती है, अच्छा अच्छा, मैं करती हूँ ना आपकी हेल्प। रवि जी हंसते हुए, अब आई ना लाइन पर? पीहू, हम आ गई, अब मम्मा के पास फोन लेकर जाओ। रवि जी, अरे और कितनी बार ले जाओ, अभी इतनी देर से तो फोन लेकर पीछे घूम रहा हूँ। पीहू, अरे पापा ले जाओ, इस बार मान जाएंगी। रवि जी हाँ कहकर फोन रोहिणी जी के पास ले जाते हैं। रोहिणी जी उन्हें देखकर बड़ी ही अदा से मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। पीहू उन्हें देखकर कहती है, हाय मेरी मधुबाला की अदाएं तो देखो। रोहिणी जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है उसकी बात सुनकर, पर फिर वो फटाफट से झूठी नाराज होने का नाटक करने लगती है। पीहू उनकी मुस्कुराहट देख कहती है, अरे अरे, अभी तो मुस्कुराए, अब क्यों वापस नाराज हो गए?
रोहिणी जी कुछ नहीं बोलती है उसकी बात पर। रवि जी, अरे रोहिणी अब तो मान जाओ, कब से फोन तुम्हारे पीछे लेकर घूमते घूमते मेरे हाथ दर्द होने लग गया है। पीहू हंसते हुए, पापा आपकी सिचुएशन पर मुझे तो एक गाना याद आ रहा है, फिर वो गाने लग जाती है। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह? क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह? क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह? क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह? पीहू गाना हंसते हुए गा रही होती है। पीहू का गाना सुनकर रोहिणी जी को भी हंसी आ जाती है। पीहू हंसते हुए कहती है, आ गई मेरी मधुबाला की स्माइल। रोहिणी जी हंसते हुए, कैसे नहीं आती, तूने जो ऐसा गाना गाया है कि हंसी आना तो लाजमी था। पीहू, हे ना मम्मा, अच्छा था ना, पूरा पापा की सिचुएशन के हिसाब से ही था। कैसे वो फोन लेकर आपके आगे पीछे अड़ोल रहे थे, मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है। रोहिणी जी, चुप कर पागल। पीहू, हाय, मेरे मधुबाला को शर्म आ गई। रोहिणी जी मुस्कुरा देती है उसकी बात पर। तभी रवि जी बोलते हैं, अरे तुम दोनों माँ बेटी का ये रुठना मनाना हो गया हो तो कोई मेरे हाथ को बख्श दो, कब से फोन को पकड़ कर बैठा हूँ। रोहिणी जी उनके हाथ से फोन लेकर कहती है, दे दीजिए मुझे, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। रवि जी, अरे वह भी तो ले भी नहीं रही थी और अब कह रही हो कि मुझे मेरी बेटी से बात करने दीजिए। रोहिणी जी, हाँ तो करूंगी नहीं क्या, मेरी इकलौती बेटी है, करूंगी ही मैं तो बात। रवि जी उनको देखकर, अरे अरे, मैंने कब मना करा है कि जिए, बात करिए अपनी लाडली से। पीहू उन दोनों को देख हंसते हुए कहती है, पापा मेरी मधुबाला को कुछ भी नहीं कहना। रवि जी, अरे भाई मैं कहाँ कुछ कहता हूँ, सब तो तेरी मम्मी ही कहती है, मैं तो बस सुनता हूँ, वो धीरे से बोलते हैं। तभी रोहिणी जी कहती है, क्या बोले आप? रवि जी, मैं कहाँ कुछ बोला भाग्यवान, आप बात करिए पीहू से, मैं अभी आता हूँ। रोहिणी जी हाँ कहकर पीहू से बात करने लग जाती है। रोहिणी जी, तू कब आएंगी वापस? पीहू, अरे अभी तो आए हुए पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ और आप कह रहे हो कब आओगी मैं वापस। रोहिणी जी, तेरे बिना ये घर खाली खाली सा लगता है। पीहू उदास होकर, मुझे भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता। पर हाँ यहाँ पर सब अच्छे हैं, आंटी, अंकल, कृषा, दादी सब अच्छे हैं। आपको पता है मम्मा मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। पर आपके और पापा की याद तो आती ही है मुझे भी। वो मायूसी से यह कह रही होती है। अंशय खड़ा कब से उसे ही देख रहा था। अंशय को पीहू का मायूस और उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वह जैसे ही पीहू के पास आगे जाने लगता है कि कुछ सोचकर वापस रुक जाता है और वहां खड़ा वापस उसे देखने लगता है। तभी पीहू वापस अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहती है, क्या मधुबाला, इमोशनल कर दिया आपने मुझे। रोहिणी जी भी मुस्कुराकर कहती है, क्या करूं, याद बहुत आती है मुझे तेरी। पीहू, अच्छा, मधुबाला इतना याद करती हो मुझे और कभी मैं चली गई तो फिर क्या करोगी? रोहिणी जी गुस्से के भाव लाकर, क्या बोली तू? आपसे ऐसा कुछ बोला ना तो देख लेना। पीहू हंसते हुए, अरे मम्मा मजाक कर रही थी। रोहिणी जी, आगे से ऐसे मजाक किए ना तो देखना तू। पीहू, अच्छा अच्छा, बाबा नहीं करूंगी कभी ऐसा मजाक बस। रोहिणी जी, हाँ अब कभी मत बोलना ऐसा कुछ। पीहू, हाँ मम्मा बिल्कुल नहीं बोलूंगी। रोहिणी जी, अच्छा, बता आज टाइम पर खाना खाया ना तूने? टाइम पर लंच किया ना तूने और डिनर किया ना? पीहू, हाँ मम्मा हाँ, टाइम पर लंच किया, टाइम पर डिनर किया, और वैसे भी यहाँ सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। रोहिणी जी, अच्छा, और ऑफिस कैसा चल रहा है तेरा? पीहू को ऑफिस का नाम सुनकर विनय वाला किस्सा याद आ जाता है, वही अंशय का दिया चैलेंज भी। पीहू मन में, ऑफिस वाला काम तो मेरा रोलर कोस्टर जैसा चल रहा है, आपको क्या बताऊं। रोहिणी जी, क्या हुआ, तुझे सुनाई दिया ना मैंने कहा कि ऑफिस कैसा चल रहा है तेरा? पीहू ये सुनकर कहती है, बस अच्छा चल रहा है, थोड़ा और पैदल चलेगा तो वॉक के लिए तो फिट एंड फाइन भी हो जाएगा। वो हंसते हुए कहती है। रोहिणी जी उसकी बात सुनकर कहती, हर वक्त मजाक करती है, सही से बताना। पीहू, अरे मम्मा मुझे देखकर क्या लगता है आपको मस्त ही होगा ना, मैं जहाँ रहूं वहाँ कोई चीज अच्छी और झकास ना हो, ऐसा हो सकता है भला? रोहिणी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तभी तो मेरी पीहू जहाँ जाती है वहाँ रौनक ले आती है। पीहू हंसते हुए कहती है, क्या बात है मेरी मधुबाला, आज तो बिना डांटे मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है।
बात छोड़ो, तारीफ कर रही है, क्या बात है? रोहिणी जी, अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगी तारीफ बस, और अपनी माँ को कौन मधुबाला कहता है भला? पीहू, मैं कहती हूँ ना, मेरी माँ है ही इतनी खूबसूरत, तो क्या कहूँ भला? रोहिणी जी, शैतान लड़की, रुक तू। पीहू, कहाँ रुक, अब एक जगह बैठी ही तो हूँ, इतना कहकर वो हंसने लगती है। रोहिणी, उफ, यह लड़की कभी नहीं सुधर सकती। पीहू, अगर मैं ही सुधर गई तो फिर आपको बिगाड़ेगा कौन? तभी रवि जी वहां आते हुए कहते हैं, कौन किसको बिगाड़ रहा है? रोहिणी जी, और कौन, आपकी यह लाडली है ना, वही? रवि जी, अच्छा, ये बिगाड़ रही है, तब तो सही ही है ना? पीहू ये सुन हंसने लगती है। तभी रोहिणी जी कहती, तुम दोनों बाप बेटी नहीं सुधर सकते हो, इतना कहकर वो चली जाती है। रवि जी, लो ये फिर रूठ गई। पीहू हंसते हुए, तो मनाओ अब मेरी मधुबाला को। रवि जी, तेरी मधुबाला? पीहू, हाँ तो। रवि जी, शैतान, मम्मी को कोई यूं बुलाता है भला? पीहू, मैं बुलाती हूँ ना। रवि जी उसकी बात सुन मुस्कुरा देते हैं और कहते, चल अब मैं मेरी मधुबाला को मनाता हूँ, तू अपना ध्यान रखना। और वो आगे कुछ बोलते, उनकी बात काटते हुए पीहू कहती है, मुझे सब पता है, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप मेरी मधुबाला का और आपका ध्यान रखिए। रवि जी मुस्कुराते हुए फोन रख देते हैं और रोहिणी जी के पास उन्हें मनाने चले जाते हैं। वही पीहू जैसे ही फोन कट होता है, ते आसमान में तारों को देखने लगती है। फिर अपने आप उसकी आंखों से आंसू की बूंद छलक जाती है। ये सब वहां खड़ा अंशय भी देखता है, जो कब से पीहू की बातें सुनकर कभी मुस्कुरा रहा था, कभी कुछ सोच रहा था। तभी कृषा की आहट आती है, वो पीहू के पास आती है। तभी पीहू अपने आंसू पोंछ लेती है और मुस्कुराते हुए कृषा की तरफ देखती है। कृषा कहती है, चले अब नीचे, सोना भी है ना, फिर तुम्हें कल ऑफिस भी पहुंचना है ना? पीहू मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है और कृषा के साथ नीचे आ जाती है। वही अंशय एक तरफ खड़ा पीहू को जाता देख खुद से ही कहता है, ये लड़की को हमेशा हंसती रहती है, इसकी आंखों में आंसू। फिर खुद के सर को झटकते हुए कहता है, शायद अभी अपने मम्मी पापा से बात की होगी तो उनकी याद आ गई होगी। वैसे भी इतने समय से इनसे दूर ही है, तब तो याद आएगी ही ना। इतना सोचकर वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।